श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पद्मपति मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। कल है 11 दिसंबर और मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि है, साथ ही सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। तो इस दिन किए जाने वाले गुरुजी पद्मपति मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार करके एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। ये उपाय धन संपदा को लेकर हैं, मनोकामना पूर्ति को लेकर हैं, साथ ही रोग मुक्ति के लिए हैं। या आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, तो इस सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में शिवरात्रि में किए जाने वाले बिल्कुल छोटे छोटे उपाय लेकर आए हैं, जिसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं और आसानी से ये उपाय आप कर भी सकते हैं। जी हमेशा कथाओं में बताते हैं, यदि आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, तो कम से कम शिवरात्रि के दिन, जो कि महीने में सिर्फ एक बार आती है मासिक शिवरात्रि, इस दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन, इन दिनों में ज़रूर शिव मंदिर जाया कीजिए। थोड़ा सा समय बाबा के लिए ज़रूर निकाला कीजिए। तो आज की वीडियो का पहला उपाय इस प्रकार है। आपकी कोई कामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपकी कामना पूरी होना ही चाहिए, तो गुरुजी ने बताया है कि इस मासिक शिवरात्रि में आपको बस 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने लेना है। 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए। ये उपाय आपको सुबह के समय करना है, मतलब 12 बजे से पहले पहले करना है, और ये करेक्ट 12 बजे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 काली मिर्च रखना है और 7 काली तिल के दाने रख लेना है और अपनी कामना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, अपनी कामना करना है, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। मतलब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर कामना करना है, फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको वो काली तिल और 1 काली मिर्च का जो दाना आपने हाथ में लिया है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, छोड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है। 11 दिसंबर के दिन सोमवार भी पड़ रहा है, साथ ही मासिक शिवरात्रि भी है, तो इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो इस दिन की गई कामना कभी भी खाली नहीं जाती। आप ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है 3 महीने के अंदर आपकी कामना देवाधिदेव महादेव निश्चित ही पूरी करेंगे। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की निर्माण पूजन विधि करना चाहिए। यदि आप शाम के समय, रात के समय पूरी व्यवस्था के साथ मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ अपने घर के गमले में, जो भी गमला आपके घर में हो, उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। और उसमें आपको जलाधारी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसी गमले में मिट्टी को लेकर लिंग नुमा आकृति बना लेना है। इसके बाद उसकी आपको पूजन अर्चना करना है। आप बहुत ही सिंपल मेथड से पूजन कर सकते हैं। आपको जब आप लिंग नुमा आकृति बना लें, तो थोड़ा सा आपको जल का छींटा देना है। इसके बाद अष्टगंध चंदन लगा लीजिए, जो भी चंदन आपके पास हो वो चंदन अर्पित कर दीजिए। 1 अक्षत चावल का दाना अर्पित कर दीजिए, 1 बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, और हो सके तो 1 घी का दीपक आप लगा दीजिए, गोलबाती का घी का दीपक लगा दीजिए। बस आप इतना ही कर दीजिए, छोटी विधि से ये पूजा कर दीजिए। आपको पूरा फल पार्थिव शिवलिंग निर्माण का, पूजन विधि का मिलने वाला है। और इसके बाद जब आप पूरी पूजन कर लें, इसके बाद 1 कलश जल लीजिए और विसर्जन विधि भी आपको करना है। विसर्जन विधि करते समय आप ओम पशुपते नमः मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, या आप सिर्फ जल अर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बाबा उसे भी स्वीकार करते हैं। अब ये पूजा आप किस समय करें? ये पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि में ही आपको प्रदोष काल में इस पूजा को करना है। अगर अदर डे आप पूजा करना चाहते हैं, तो आप सुबह के समय भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि कर सकते हैं। आपकी कैसी भी कामना होगी, देवाधिदेव महादेव उसे निश्चित ही पूर्ण करेंगे। साथ ही जो लोग मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि करते हैं, उनके घर में कभी भी बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कैसी भी कुछ भी हो, बड़ी बीमारी बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही उनके घर में अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती। साथ ही धन संपदा से घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। व्यापार व्यवसाय के लिए यदि आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन विधि कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, नौकरी में आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो वो भी आप यदि इस भाव से लेकर इस पूजा को करते हैं, तो वो भी निश्चित ही देवाधिदेव महादेव उसे स्वीकार करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर।
जलगांव में जो कथा हो रही है अभी देव महादेव शिव महापुराण कथा, इसी कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया है। ये उपाय भी आप 11 दिसंबर सोमवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय किन्हें करना है वो जान लीजिए। अगर आपको लग रहा है जीवन में बहुत हताश हो गए हो, तकलीफ है, कष्ट है और बीमारियां हैं जो कि समाप्त ही नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में जो डंडी लगी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है, या जो भी चंदन आपके पास है वो चंदन आपको उस बीज वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें लगा लेना है। इसके बाद आपको 7 दाने चावल के ले लेना है। 7 दाने चावल के भी ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। अगर आपको लग रहा है ये बीमारी मेरे पीछे ही पड़ गई है, बीमारी समाप्त ही नहीं हो रही है, आपने बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, बहुत दवाइयाँ ले ली, सब कर लिया आपने, पर वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो बस इस सोमवार के दिन 11 दिसंबर के दिन आपको सुबह के समय शिव मंदिर पहुंच जाना है। बस आपको एक बेलपत्र में जो बीज वाली पत्ती है उसमें जो डंडी लगी होती है, जुड़ी हुई पत्ती रहती है जिसमें, वो उसमें आपको उस चंदन का लेपन कर लेना है ना। वो डंडी में आपको चंदन लगा लेना है और 7 दाने चावल के जो आपने लिए हैं वो आपको बीज वाली पत्ती के ऊपर रख देना है। जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले नंदी जी महाराज विराजमान रहते हैं। उनके राइट साइड में जाना है, मतलब जब राइट कान है नंदी का वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और नंदी के कानों में जो भी आपकी समस्या है वो बोल देना है। जिस भी चीज़ को लेकर, जिस भी कामना को लेकर आप इस उपाय को कर रहे हैं, बस आपको नंदी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। फिर जो कामना है, जो भाव है, बीमारी है, कष्ट है, रोग है, जो भी है, जिस कामना से भी आप इस उपाय को कर रहे हैं वो नंदी के कानों में आपको बोल देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास पहुंच जाना है, मतलब अंदर पहुंच जाना है मंदिर के। फिर शिव मंदिर में शिवलिंग के पास आपको जाना है और जो बेलपत्र आपने हाथ में ली है जिसमें 7 दाने चावल के आप लेकर गए हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप अर्पित करेंगे तो ध्यान रखिए जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे यदि अक्षत के दाने गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं, भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर रखे, जब हम पलटाएंगे बेलपत्र तो थोड़े से दाने गिर भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। भोले बाबा को अपनी कामना करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, प्रणाम करना और आ जाना। कम से कम 3 सोमवार इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। आप जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो उसमें लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। सोमवार शिवरात्रि के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 2 जगह दीपक ज़रूर लगा दीजिएगा। आपके घर में कैसी भी परेशानी नहीं आने वाली, आपके घर के भंडार सदा भरे रहने वाले हैं, धन संपदा और किसी भी प्रकार की कमी आपके घर में देखने को नहीं मिलेगी। बस आपको इन 2 जगह पे आपको दीपक लगा देना है। पहला दीपक आपको शिव मंदिर के चौखट पर लगा देना है। शिव मंदिर के चौखट पे आपको गोल बाती का घी का दीपक लगा देना है, या आप शिव मंदिर में शिव जी के समक्ष भी उस दीपक को लगा सकते हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी का दिया आपको बनाना है, गोल बाती का दिया बनाना है और प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। निवेदन कीजिए, झोली पसार के प्रणाम कीजिए। इसके बाद जो दूसरा दीपक है वो आपको लंबी बाती का बनाना है। लंबी बाती का घी का दीपक आपको बना लेना है। हो सके तो उसमें एक अक्षत, मतलब चावल का दाना, पूर्ण चावल का दाना उस दीपक के अंदर डाल देना है और उसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पौधा है तो क्या हम पौधे में लगा सकते हैं, वृक्ष में लगाना है। हमेशा गुरुजी बताते हैं अपनी हाइट से ऊंचा वृक्ष होना चाहिए, उस वृक्ष के नीचे ही दिया लगाना होता है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का घी का दिया लगा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। बेलपत्री के वृक्ष का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शिव महापुराण में बताया गया है। यदि हम एक क्षण के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बोल देते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल हमें मिल जाता है। बस आपको वो घी का दिया लगा देना है, झोली पसार के निवेदन कीजिएगा और जो बेलपत्री की रज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी होती है, जरा सी मिट्टी आपको उठा लेना है और उठा लेने के बाद उसे अपने घर में छिड़क दीजिए या सिंचन कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। 2 जगह दीपक और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है, रज है, उस रज को आप अपने घर में लाकर पटाखी देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है, किसी भी प्रकार के रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। गुरुजी अपनी कथाओं में यहाँ तक बताते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है, यदि आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे होते हैं, विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं, या आपके ललाट में जो रेखाएं हैं वो आपकी उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाती हैं, यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो रज है अपने मस्तक पे लगा लेते हैं। मात्र उस रज को अपने मस्तक पर लगा लेने से आपके ग्रह अनुकूल दिशा में होने लगते हैं।
साथ ही आपके ललाट पर जो गलत दशाएं चल रही होती हैं, कैसी भी दशा हो, वो भी आपके अनुकूल होने लगती है। तो आप इस उपाय को भी साथ में कर सकते हैं। या सुबह के समय भी यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, धीमी धीमी धार से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाइएगा और वहाँ की रज को अपने मस्तक पे लगा लीजिएगा। यदि आपके घर में लक्ष्मी की आवक नहीं हो रही, तो सुबह के समय जब आप बेलपत्री के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, तो हो सके तो लाल चंदन का जल आप बेलपत्री के वृक्ष में सिंचन कीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन अपने जल कलश में मिला लीजिए और उस जल से अपने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो जड़ है उसमें सिंचन कीजिए। लक्ष्मी की आवक होने लगती है, या पैसा जो आपने उधार दिया है वो देता नहीं है सामने वाला, तो वो भी आपका जल्दी वापस आ जाता है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।